बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ आटे से बने हुए बिस्किट, जो कि बहुत ही मज़ेदार और सौंदे सौंदे से लगते हैं और बहुत ही हेल्दी भी बनते हैं। और आज हम ये बिस्किट बनाएंगे बिना किसी अवन के, बिना अंडे के और बिना सोडे के। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। आप बाज़ार के बिस्किट भूल जाएंगे अगर एक मरतबा आप ये वाले बिस्किट बनाएंगे तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1 कप आटा ले लेंगे। ये वही आटा है जिससे हम घर में रोटियां पकाते हैं, उसी में से हम 1 कप ले लेंगे। यहाँ पे मेजरमेंट के लिए हम एक ही तरह का साइज़ इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने यही कप इस्तेमाल करना है तमाम मेजरमेंट के लिए। ये 1 कप मैंने ले लिया है आटा। अब इसी मेजरमेंट से यहाँ पे मैं आधा कप जो है वो डाल दूंगी बेसन और आटा दोनों मैंने पहले से ही छान लिया था। अब यहाँ पे तकरीबन 3 चुटकी के करीब मैं डालूंगी नमक। अब इन तीनों चीज़ों को मैं हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। बेसन आपके पास कोई भी अवेलेबल हो, मोटा हो या पतला हो, मतलब कि बारीक हो, आप कोई भी बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसे स्किप मत करिएगा। अगर आपको इलायची पाउडर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1/3 कप के करीब चीनी। ये वही मेजरमेंट कप्स में से 1 कप है, 1/3 कप। इसमें से मैं पिसी हुई चीनी डाल दूँगी। चीनी को आप घर में ही ग्राइंड कर लीजिएगा, फिर उसमें से 1/3 कप ले लीजिएगा और वो इसमें शामिल कर दीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाकर इसे आधा कप कर सकते हैं आप। चीनी डाल के भी मैं इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। ये देखिए सारा मसाला सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/3 के करीब ही घी देखिए इस टेक्सचर में होना चाहिए। घी बिल्कुल मेल्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास घी मेल्टेड है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, तो वो इस तरह का हो जाएगा। फिर आप इसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल घी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी को डालने के बाद मैं हाथ की मदद से ही इसे मिक्स कर लूँगी। इन बिस्किट की खासियत यही है कि ये खस्ता इसी तरह से बनते हैं कि ये घी में ही गूंदे जाते हैं और घी में ही गूंद के इनका आटा जो है वो फर्म किया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन वो भी बराए नाम सा पानी हम इस्तेमाल करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, वरना फिर हम इसमें घी ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अभी ये बहुत ड्राई है। मैं इसमें 1 टेबल स्पून पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी और देखूंगी कि आटा गूंद रहा है कि नहीं गूंद रहा। 1 टेबल स्पून इसमें पानी और मज़ीद शामिल करेंगे, क्योंकि हम पानी हाथ के हाथ थोड़ा थोड़ा इसलिए डालते जा रहे हैं कि अगर पानी ज़्यादा हो गया तो फिर ये बिल्कुल आटे के पराठों की तरह से बिस्किट बन जाएंगे, ये बिस्किट की शेप में नहीं आएंगे। 1 टेबल स्पून घी मैंने इसमें और मज़ीद ऐड किया है और 1 टेबल स्पून घी इसमें और मज़ीद ऐड करूँगी ताकि ये आटा सही तरीके से गूंद सके। बस अब हम इसको गूंद लेंगे और ये अब बिल्कुल परफेक्टली गूंद जाएगा। मेजरमेंट से बढ़ा के वक्फे से जितनी चीज़ें मैंने डाली हैं, पानी और घी शामिल किया है, वो आपके सामने शामिल किया है ताकि आपको भी जब जितने रिक्वायरमेंट हो आप उतना बढ़ा सकें पानी और घी को। बस कोशिश करिएगा कि पानी जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। 2 to 3 टेबल स्पून से ज़्यादा पानी इस्तेमाल मत करिएगा, वरना ये आटे की तरह से बिस्किट बनेंगे। ये देखिए हमारा आटा गूंद के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। जब तक हमने आटे को रेस्ट के लिए रखा है, हम अपनी ट्रे को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है और उसके ऊपर बटर पेपर जो है उसकी कटिंग का रख लिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल स्पिल करेंगे और इसकी ऑयलिंग कर देंगे। ट्रे भी हमारी तैयार हो चुकी है और आटा भी हमारा रेस्ट कर चुका है काफ़ी सारा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बिस्किट्स बनाएंगे। बिस्किट्स हम किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से हम एक आटे में से छोटा सा पोर्शन ले लेंगे और इसको हम हाथ की मदद से फर्म करके रोल कर लेंगे। बस इस तरह से हाथ में रख के हमें इसको चौकोर सी शेप देनी है। हमें कोई कटर यूज़ नहीं करना, हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना, ना हमें इसे बेलना पड़ेगा। बस हम इसे हाथ की मदद से इस तरह से देखें बिस्किट की शेप देंगे। एक नाइफ लेंगे और नाइफ की बैक साइड से हम इस तरह से देखें लाइंस बना देंगे। इसमें एक तरफ से लाइंस बनाने के बाद इस तरह से दूसरी तरफ से भी हम लाइंस बना देंगे और ये देखिए छोटे छोटे स्क्वायर्स की शेप में कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग हो गई है हमारे इस बिस्किट की। ये लीजिए एक बिस्किट हमारा बनके रेडी हो चुका है। बस इसी तरह से हम सारे बिस्किट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। हाथों पर कोई भी ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद घी में गूंदा हुआ आटा है। इसमें ऑलरेडी अच्छा खासा जो है वो घी है, तो इस वजह से ये बहुत ईजीली बन के तैयार हो जाएंगे। बस इस तरह से हमने चारों खानों को जो है वो फॉर्म करना है, एजेस को। बस देखिए इसी तरह से, इसी प्रोसेस से हमने दूसरा बिस्किट भी बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो आप शेप्स भी चेंज कर सकते हैं।
आप चाहें तो आप राउंड शेप में भी ये बिस्किट्स तैयार कर सकते हैं। इस तरह से देखें, इसको राउंड शेप दीजिए और इसी तरह से छुरी की बैक साइड से इसको कट लगा दीजिए। आप चाहें, अगर आपको इस तरह से एजेस बनाना, चौकोर बनाना मुश्किल लग रहा है तो आप देखें नाइफ़ की मदद से भी इसके एजेस जो है वो कट कर सकते हैं और इस तरह से शार्प एजेस आ जाएंगे बिस्किट के। इस तरह से देखिए आप, फिर हम इसको कट लगा लेंगे इसी तरीके से और ये देखें इस स्टाइल में भी हमारा बिस्किट तैयार हो चुका है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि छुरी जो है वो आपके हाथ पर ना लगे। आपने छुरी की बैक साइड से ये सारा काम करना है, ऐसा ना हो कि आप उसकी शार्प साइड से काम कर लें और हो जाए आपका काम। तो ये बात मत करिएगा, ये गलती मत करिएगा। देखिए इस तरह से राउंड बनाकर हम ये शेप भी दे सकते हैं, ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब ये थोड़ा सा बैटर बचा है, इसका भी हम एक छोटू सा बिस्किट बना लेते हैं, राउंड शेप में ही बना लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, सारे बिस्किट हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको बेक कर लेंगे। यहाँ पे बेक करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को मैंने मीडियम फ्लेम पर जो है वो गर्म कर लिया था। ये देखिए इस तरह से ये मेरी एक्स्ट्रा कढ़ाई थी जो कि मैंने इसको बेकिंग के लिए ही कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इस कढ़ाई में मैं एक स्टैंड रख दूँगी। आप कोई स्टैंड रख लें, अगर स्टैंड नहीं है तो कोई भी आप स्टील की प्लेट या प्याला उसको पलट के आप इस पर रख सकते हैं और उसके ऊपर आप अपनी बेकिंग ट्रे को रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टैंड ले लिया है और स्टैंड के ऊपर मैं यहाँ पे अपनी बेकिंग ट्रे को रख दूँगी। बस ज़रा एहतियात से ये काम करिएगा कि कढ़ाई पर आपका हाथ ना लग जाए। अब इसको हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 2 मिनट के लिए, और फिर मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूँगी। बिल्कुल मध्यम फ्लेम पर हमने इसको 20 से 25 मिनट तक के लिए पकाना है। फिर 20 से 25 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूंगी। व्यूअर्स 25 मिनट्स हो चुके हैं, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। अब ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बिस्किट हमारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। नीचे से भी ये सिक चुके हैं, अभी ये बहुत सॉफ्ट है। अब इस मकाम पर मैं क्या करूँगी कि थोड़ी सी जो है वो चीनी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। इसका टेस्ट इन बिस्किट्स पर बहुत मज़े का आता है जब क्रंची क्रंची शुगर हमारे मुँह में जाती है बिस्किट्स के साथ, खस्ता खस्ता बिस्किट्स के साथ, तो बहुत ही यमी लगती है। तो ये अगर आप चाहें तो आप कीजिएगा, ना चाहें तो नहीं करिएगा। बिस्किट्स को ऐसे ही प्लेन और सादा रहने दीजिएगा। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए शुगर डालने के बाद फिर से इसको ढक के रख दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। बिस्किट्स का कलर मज़ीद ब्राइट हो गया है। शुगर तो नहीं घुलनी है क्योंकि ये शुगर हमें क्रंची चाहिए थी, इसलिए मैंने लास्ट में डाली थी। लेकिन अगर आपको मेल्टेड चाहिए तो आप इसको इनिशियल स्टेज पे भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से मैंने थोड़ी सी देर 5 मिनट के लिए इनको हवा में रखा है। उसके बाद मैंने प्लेटर में निकाल लिया है। अब मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे बिस्किट बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए व्यूअर्स, कितने मज़ेदार से लग रहे हैं ना ये बिस्किट। टी टाइम के लिए ये बेस्ट बिस्किट्स हैं। एक बार बनाइएगा आप, आपके घर में बार बार फरमाइश होगी कि यही वाले बिस्किट बनाए जाएं। और मैदे के भी बना सकते हैं आप, लेकिन मैदा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमें नुकसान करता है। लेकिन अगर ये आप आटे के बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी हैं। शुगर पेशेंट्स भी ये बहुत आराम से खा सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर भी बहुत कम है। आप चाहें तो आप शुगर फ्री भी बना सकते हैं उनके लिए, जिस तरह से हम शुगर फ्री बिस्किट्स बनाते हैं। वीटेबल बिस्किट्स होते हैं, इस तरह से आप उनके तौर पर भी ये उनको सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। अल्लाह आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।